इंसाफ के रास्ते पर चलने वालों के कदम कभी डगमगाने नहीं चाहिए। जिनके कदम डगमगाते हैं उनकी तो कोई मंजिल ही नहीं होती। माया, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी बिल्डिंग में आग लगी थी, यू ओके? जिंदा। तुमसे मिलना चाहती हूँ। अनु, ये ना वो बिल्डिंग में मुझे नहीं जानना। मैंने पूछा नहीं ना? तुझे नहीं जानना? नहीं। ओके। आई एक्चुअली डोंट केयर। तू मछली बेचे, बिल्डिंग बेचे, खुद को बेच दे। आई जस्ट डोंट केयर। ओके, आई डोंट केयर टू। या फाइन। ओके फाइन। केयरिंग ना टू वे स्ट्रीट है, वन वे नो एंट्री रोड नहीं है। You know I care है। नहीं, मैं क्या हूँ? टेलीफोन ऑपरेटर या फिर क्रेडिट कार्ड बेचने वाली? हेलो सर, आप क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं या फिर इंश्योरेंस या फिर बैंक लोन? जस्ट डोंट स्माइल रुद्र, ओके? तूने मेरा फोन कैसे काटा? ये वाला ना? Sorry, I'm really very sorry. मैं बहुत irritated था उस दिन। I'm really sorry. प्यार की यही प्रॉब्लम है। तूने सॉरी बोला and I'm over and out. इसलिए कहता हूँ मत कर मुझसे प्यार। यहाँ दोस्ती के सिवा ना कुछ नहीं मिलने वाला है। और मैंने तुझे क्या बोला था? मेरा प्यार मेरी प्रॉब्लम। मैं प्यार निभाऊंगी तो दोस्ती निभा, ओके? हाँ। डील? अच्छा बता, डेट कैसी थी माया के साथ? Amazing, superb. ऑफ है वो। उस ऑफ के चक्कर में ना हमारी कंपनी फिर से ऑन हो सकती है। तुझे पता है इन्वेस्टर्स को माया चाहिए और हमें इन्वेस्टर्स। वो साइन करेगी ना? वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो तो किसी को नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि एक दिन वो मेरी जान जरूर ले लेगी। थैंक गॉड यू ओके। मुझे इतना स्ट्रेस हो गया था, जान निकल रही थी ये सोचकर कि अगर आपको कुछ हो गया हो तो। इसलिए तुम अपनी जान बचाकर भाग गए। What? नो वे। मैं और भाग गया, इम्पॉसिबल। आपको कोई डेफिनेटली गलत न्यूज़ दे रहा है। मैं तो वहीं था, आई वाज लुकिंग फॉर यू। फिर वहाँ इतना क्योस हो गया, सब भागने लगे, चिल्लाने लगे, बस। पर अब आपको देख लिया है, एवरीथिंग इज गुड नाउ। मुझे देखने से सब ठीक हो गया? यस। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैंने अब तक ऐसा फील नहीं किया। पता है आज तक मेरे लिए लड़कियां सिर्फ एक स्कोर कार्ड थी, पर अब वो स्कोर कार्ड फाड़ कर फेंकने का मन करता है। यू नो, अब तक मुझे अपने सिवा किसी की भी टेंशन नहीं हुई, पर अब आपके जान की फिक्र होने लगी है। I don't know what's happening to me. वो जो नहीं होना चाहिए, वो जो मैं खुद होने से रोकना चाहती हूँ। This is all wrong. Please. प्लीज मत रोको अपने आप को, मुझे सिर्फ एक चांस दे दो।
I can't. ऋषि, I can't. ऋषि, मैं तुमसे 10 साल बड़ी हूँ. Do you understand that? ऋषि, मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो मुझे अपने सीने में छुपा कर रखे, जो इस दुनिया की गंदी नजर तक मुझ पर पड़ने ना दे. आप पर दुनिया की नजर तो क्या, आपके नाम तक को दुनिया से छुपा लूंगा मैं. सिर्फ एक चांस तो दो. Only one chance. Please. आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिलूंगी. No, Maya. No. 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 Please, no. No. प्यार का दर्द समझती हूँ मैं. मजा आ जाता है, छोड़ा जाता है. I'm sorry. Oh, Maya, please, please, please don't leave me, Maya. Please. Maya, don't leave me, Maya. हाँ, डोंट स्ट्रेस अनु. 2 टास्क तो कर चुका हूँ, तीसरा भी मैनेज कर लूंगा. और वैसे भी रुद्र कभी कुछ हारा है आज तक. तुम ये सब छोड़ो, अपने बिजनेस एक्सपेंशन पे ध्यान दो. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. या बड़ी कंफ्यूजन है. आंसू से डील करूं या खुशी से? आंसू दिल से आते हैं माँ, और खुशी दिमाग से. लेकिन क्या करें आप, दिल समझता नहीं और दिमाग सुनता नहीं है. तो कभी कभी दिमाग को समझाया करो और दिल की सुना करो. कोशिश में कमी नहीं है माँ, लेकिन क्या करें, कभी कभी दिल टूट जाता है. लेकिन जब भी टूटता है और ज्यादा मजबूत हो जाता है. ऐसा लगता है रुद्र को किसी मकसद में कामयाबी मिली है, पर ऋषि का दिल टूटा है. आज ये मायूस होगा, लेकिन अगली बार कोई लड़की इसका दिल तोड़ेगी, आंसू नहीं बहेंगे. अरे वाह, कभी नहीं सोचा था कि मैं ये बात कहूंगी. बट आई एग्री विथ यू. बड़े दिनों के बाद अक्ल की बात की है. मुझे तो लगा था कि कहीं अक्ल ने तुम्हारा साथ ही ना छोड़ दिया हो. ध्यान रखो मृत्युंजय, मजबूत होने के चक्कर में कहीं ऋषि गलत हाथों में न चला जाए और रुद्र हाथ से निकल न जाए. प्यार का दर्द समझती है, मतलब उसे प्यार है. इडियट, तुझसे प्यार है. और वो ये सोच के रो रही है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि तुझ जैसे बेवकूफ से उसे प्यार कैसे हो गया. हाँ यार भाई, you're bang on. यार मुझे पता है तू इडियट है. अरे ये वाली बात नहीं, वो दूसरी वाली बात. हाँ, कि तू बेवकूफ भी है, वही ना. So funny हो आप. मैं तो हंसी के बारे में मर जाऊंगा. मरने की बात मत करना. That's not funny. तुझे पता है मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है. All this is nonsense. Come on भाई, relax. आपके बाद मरूंगा. छोटा हूं, पहले बड़े का नंबर आता है. हाँ? That's my boy. संभालो अपने बेटे को, कहीं वो तुम्हारे जैसे ना बन जाए. माँ, मेरे जैसा बनना इतना बुरा है क्या? तुम जो बन गए हो ना, वो बुरा है. हाँ, तो पॉइंट का कंक्लूजन ये निकला कि माँ, आप पर दुनिया की नजर तो क्या, आपके नाम तक को दुनिया से छुपा लूंगा मैं. कि माँ? महिला, लेडी, ओके. विमेन को मुझसे प्यार है. हो. तू इतना संस्कारी हो गया कि उनका नाम भी अपने मुंह से नहीं लेता. वाह, क्या बात है. मतलब फिर तुम बात कैसे करते हो कि सुनो जी, ए जी, हाँ जी? ऑफ कोर्स, समथिंग लाइक दैट. जब तक क्या फाइनल नहीं हो जाती बात, तब तक. बट अब तो बात फाइनल हो ही गई है ना. प्यार हो गया, उसके बाद शादी, फिर बच्चे, फिर उनके और बच्चे. होल्ड. प्यार, गुड. आगे कंट्रोल योर इमोशंस भाई.
मतलब प्यार तो प्रॉपरली हो जाए। अरे हाथ तक तो लगाने नहीं देती है वो। क्यों? क्या तू नहा के नहीं जाता क्या? हर जगह नाम खराब करवाता। उसको रिलेशनशिप इश्यूज है, नो टचिंग। जोक्स अबाउट रिश, लड़की की मर्जी के बगैर नो टचिंग। ओके ब्रो, पर उसका सॉल्यूशन मुझे मिल गया। अच्छा, कहाँ से? डैड से। गुड नाइट। ऋषि की गर्लफ्रेंड का प्रॉब्लम मैंने कुछ बिना किए ही सॉल्व हो गया। अब बस रुद्र को मैं हाथ से जाने नहीं दे सकता। नहीं ऋषि, डैड से नहीं। कम ऑन, तू कोई बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया। हर चीज का डैड के पास लेके जाएगा। स्पेशली जब बात किसी लड़की की हो, राइट? कम ऑन भाई, अब तो बता दो कि आपकी किस गर्लफ्रेंड को डैड ने भगाया था? नहीं, जब भी मैं किसी लड़की के बारे में बात करता हूँ तो आपकी फर्स्ट एडवाइस यही होती है कि डैड के पास जाने की जरूरत नहीं है। कम ऑन भाई, बताओ ना क्या कह रहा डैड है? बात तेरे डैड की नहीं है, बात तेरी है। एडल्ट्स अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करते हैं। और स्पेशली जब बात लड़की की हो। क्या तू उसमें भी चाहता है कि कोई तेरी आके हेल्प करे? नहीं नहीं, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। और वैसे भी कहते हैं कि रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा बात करो तो नजर लग जाती है। किस पर? रिलेशनशिप पर। नहीं नहीं। अरे मुझ पे क्यों थूक रहा है? तू करो। नो तू तेरे डैड को जितना कम तेरे रिश्ते के बारे में पता होगा उतना तेरे लिए अच्छा है ऋष। ट्रस्ट मी। अरे वाह, कपकेक्स बन रहे हैं। आंखों में चमक, लबों पे मुस्कान क्यों है? दिल में कहीं प्यार का नाम यूं है? मैं तो बस मजाक कर रही थी बेटा। मीठा ठीक है? प्यार की हर उम्मीद जलने के बाद दिल में नफरत की आग बढ़ती है और मेरे अंदर वो आग इतनी बढ़ चुकी है कि सब कुछ जलने के बाद ही मुझे सुकून मिलेगा। आंखों में चमक दिखेगी, लबों पे मुस्कान आएगी और तब जाके मेरे दिल को सुकून मिलेगा। ये कोई टाइम है गिफ्ट भेजने का? गिफ्ट देने का ना कोई टाइम नहीं होता रुद्र। काश तुम्हें ये बात समझ में आ जाती तो क्या पता मुझे भी कोई अच्छी सी गिफ्ट मिल जाती, है ना? बट कंजूस। कंजूस। फाइन। सुल्तान। सुल्तान माय बॉय, तुझे पता है अनन्या ने मुझे कंजूस बोला। मतलब कंजूस और मैं? सीरियसली? नॉट डन ना? इसलिए टाइम टू शो हर दैट हु इज द बॉस। अब सुन, अनन्या को तुझसे डर लगता है,
इसलिए तुझे जाना है अनन्या के पास और सिर्फ भौंकना है, काटना नहीं है। ओके? बात समझ आई ना मेरी? कि अपने बाप की तरह तू भी मेरी नहीं सुनता। हाँ ऐसे ही। लेट्स गो, कम अरे जल्दी खोल ना दरवाजा। हाँ बस आ गया। यस सुल्तान वेट आप यार, अरे डोंट वरी, अरे एक्सक्यूज मी। सुल्तान आजा आजा आजा। तू खुद क्यों नहीं आई? Of course not. मैं खुद क्यों आऊंगी, वो भी इतनी रात को? मुझे और कोई काम नहीं है क्या? और ये केक क्यों भेजा? Because तू हमारी कंपनी के लिए बिना कुछ बोले माया का सारा टॉर्चर सह रहा है, इसलिए। Also उस दिन वो मछली वाली बात का मैंने कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ा लिया, so yeah, I wasn't supportive at all, so sorry about that. O plus O, double O. Also because I love माया? माया का फोन आ रहा है। इतनी रात को? हाँ शायद उसे पता लग गया होगा कि तू इतनी रात को मेरा सिर खा रही है, इसलिए हमारे बीच में आ गई। Excuse me, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, like कोई नहीं, okay? अच्छा एक होल्ड कर, मुझे उसका फोन उठाने दे, देखने दे क्या कहना है उसने। लगता है तुम्हारे किसी इंपॉर्टेंट काम के बीच आ गए। उसकी तो तुम्हें आदत ही है, वॉच नहीं हो। बताइए कल का क्या प्लान है मैम? 6 बजे पहुंच जाना, डिटेल्स मैसेज करती है। बट मैं कल सुबह 6। क्या हुआ? क्या बोला उसने? फोन काट दिया। मेरी बात खत्म ही नहीं हुई थी एंड शी कट्स माय कॉल। व्हाट द? Very good. I just love her. जैसे तू मुझे ट्रीट करता ना, she treats you like that. I love her. I hate her. I hate her. बस एक बार उसको हमारी कंपनी के साथ साइन करने दो, उसके बाद उसे हेट का असली रंग दिखाऊंगा। आप पिछले जन्म में सोल्जर थी क्या? हमेशा फाइट के बारे में ही सोचती रहती हैं? लेट मी गेस, फिल्मों की फाइट मास्टर। क्योंकि ये सेटअप देख के तो ऐसा लग रहा है कि पुरानी कोई 70s की फिल्म का सेटअप है। हंटर वाली? शेरा 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 शेरा। शुरू करें। Look, I don't think so it's a good idea to fight with me. बाद में कुछ हो गया तो ब्लेम मत करना। क्यों? हारना नहीं चाहते? नहीं, दर्द नहीं देना चाहता। दर्द से तो कुछ खास रिश्ता है मेरा। चलो आज का ये खेल दर्द के नाम। Now that's perfect. अब दर्द देने में और लेने में
ज्यादा मजा आएगा। रूल्स क्या है? वो टाइमर देख रहे हो? तुम्हें इस मैच में 4 मिनट 44 सेकंड तक टिके रहना है। अगर उससे पहले गिव अप किया, यू लूज। सिंपल। सिंपल। सब कुछ सिंपल भी हो सकता था, लेकिन तुम ना बड़ी अजीब हो। ये टाइमर 4 मिनट भी हो सकता था, 4.5 मिनट भी हो सकता था, 5 मिनट भी हो सकता था। 4 मिनट 44 सेकंड। क्यों? 444 कुछ स्पेशल है क्या? मैच शुरू करें? बिल्कुल। अब हमारे एक होने में आपको साइन करने के लिए सिर्फ 4 मिनट और 44 सेकंड की दूरी है। अभी 10 सेकंड बच। Come on, hit me. Hit me! मरने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगा। थैंक यू होगा तुमने। तुम्हें तो खून बहाना बहुत पसंद है ना? हर खून के कतरे के पीछे एक कहानी होती है, फिर चाहे वो खून किसी का भी हो। मैं बस ये देखना चाहती थी कि अपनी मंजिल पाने के लिए तुम कितना दर्द सह सकते हो। मैं बस ये देखना चाहती थी कि मुझे पाने के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो। I just wanted to see your desperation. इसे डेस्परेशन नहीं कहते, अपनी जबान रखना कहते हैं। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि तुम्हें साइन करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, और मैंने किया। Now you can't do this to me. Simple. I'm impressed. सिर्फ 10 सेकंड बचे थे, मैं और पिट सकता, और पीट सकता था, और पीट उठा लो। सकता था। शायद कुछ इम्पोर्टेंट हो। अनन्या थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी क्या? इतनी क्या जल्दी है? एक तो वैसे ही माया अपनी बात से मुकर रही। जो इन्वेस्टर ने साइन कर लिया है वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार है, पैसे भी मिल गए और फाइनल कंफर्मेशन भी आ गया है। What? बिना माया के? बेकार में इतनी मेहनत कराई तुम थोड़ी देर पहले। Idiot, माया ने हाँ कही है, इसलिए तो इन्वेस्टर्स ने हाँ कही है। Congrats, Rudra, you did it. बट माया तो यहाँ। अरे अभी उसके मैनेजर ने ट्वीट किया है that she has signed with us. Ruan Publications has Maya Jaisingh. Hey, give me 1 second. समझ में नहीं आती तुम आया। Anyway, I was, हम जीत गए।
जिस मंजिल को तुम जीत समझ रहे हो वो तुम्हारी हार का पहला मकाम है रुद्र, और मेरी जीत का पहला कदम। इस रास्ते पर मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी, पर अब इस रास्ते को मैंने अपनी मर्जी बना लिया। अब जीत सिर्फ मेरी होगी। पहली जीत मुबारक हो माया। तस्मत्त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुक्ष्व राज्यं समृद्धम् मयेवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। जीतना ही हमारी आखिरी जिम्मेदारी है, क्योंकि हारने और मारने वाले तो ये होते हैं। माया, इस श्लोक का मतलब ये नहीं है। मतलब तो वो होता है ना माँ, जो हम समझते हैं। हमारी समझ सच्चाई को नहीं बदल सकती बेटा। गीता में जो लिखा है, भगवान ने जो कहा है, वो तुम अपने हिसाब से कैसे बदल सकती हो? क्योंकि मेरा इनका रिश्ता ही कुछ ऐसा है माँ। इन्होंने मुझे यहाँ लाकर खड़ा किया, इन्होंने मुझे ये जिंदगी दी, और जिंदगी ने ये समझ दी, और समझ ने ये मतलब बताया। अगर ये सच नहीं है तो ये झूठ भी इन्हीं का दिया हुआ है, और इनका दिया कुछ भी प्रसाद ही होता है ना माँ। प्रायोरिटीज अनन्या, सिंपल सा वर्ड है, सिंपल सी फिलॉसफी के जो इंपॉर्टेंट है वो पहले करो। लेकिन फॉर यू आई डोंट थिंक सो कि हमारे इन्वेस्टर्स से मीटिंग थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंट है। या श्योर, व्हाई नॉट, आई कैन सी दैट। ऐसा नहीं है रुद्र, थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था। हम दोनों एक साथ काम करते हैं अनु, सो आई वंडर इससे ज्यादा अर्जेंट काम और कौन सा आ गया था। Can you stop being a सासू माँ? तुम इन्वेस्टर को इम्प्रेस करो, मैं जल्दी से काम खत्म करके आ जाऊंगी। काम तो मैं कर ही रहा हूँ मैडम, एज ऑलवेज, पर कंपनी 2 लोगों की है बट काम अकेला बंदा कर रहा है। अनफेयर, बट इट्स ओके, दोस्ती के लिए करना पड़ता है। Shut up, okay? या ओके, डन। क्या हुआ? कुछ अर्जेंट था? All well? I hope everything is comfortable, especially that chair. Hi, this is Rudra Roy. Actually, what I वक्त और मौका झिझक देखकर अपने हाथ से निकलकर दुश्मन के हाथ चले जाना। नहीं, नो, ऐसा नहीं हो सकता है। Is it a joke? मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं हो सकती। No, I was wrong. मेरी किस्मत इतनी खराब है, पर I will change it. Out. Get out. ये मेरा ऑफिस है, मेरी चेयर है, ये पेन मेरे हैं, ये कॉफी का कप मेरा है, ये फाइल्स मेरी हैं, ये टेबल मेरा है, एवरीथिंग इज माइन, ओके? और तुम्हारे 3 दिन के बदले में तुम्हें 3 साल के लिए अपनी कंपनी में साइन कर चुका हूं। सो नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें ऑफिस आना हो तो पहले नॉक कर पूछना, मैं कम इन, मैं पूछूंगा कौन, तो तुम बताना कि माया द राइटर। फिर अगर मेरा मन होगा और इफ आई जस्ट गिव यू अ परमिशन, तब अंदर आना। मैं
I come in, Mr. Roy? कौन है? आपका इन्वेस्टर। कौन? वो जिसने आपकी कंपनी में पैसे डाले हैं, वो जो अब आपकी बॉस है, और वो जिसका अब ये ऑफिस है। और अपने ही ऑफिस में आने के लिए परमिशन नहीं ली जाती। You're lying. झूठ वो बोलते हैं जो डरते हैं, और डरते वो है जिन्हें अपने आप पर भरोसा नहीं होता। और अब वो दरवाजा आपकी नॉक का इंतजार कर रहा है, मिस्टर रॉय। ये नया इन्वेस्टर कौन है अनान्या? अरे अंकल, आपको रुद्र ने बताया नहीं? हमने एक नया राइटर साइन किया है। आई नो, और उस राइटर की वजह से तुम्हारे कंपनी में किसी ने पैसे डाले, लेकिन दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, ये नया इन्वेस्टर कौन है अनान्या? मतलब तुम ही राइटर हो और तुम ही इन्वेस्टर भी, और अगर तुम्हें कंपनी में इन्वेस्ट करना ही था तो ये 3 दिन का तमाशा क्यों था? जिस हद तक इंसान गिरता है उतनी ही बेहद उसकी उड़ान होती है। मैं बस ये देखना चाहती थी कि एक अमीर बाप के पैसे पर जीने वाला बेटा किस हद तक गिर सकता है अपनी उड़ान भरने के लिए। मैं अपने बाप के पैसे पे नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे जीता हूँ मिस माया जयसिंह। और सेल्फ रिस्पेक्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि वो अपने से बड़ा किसी को नहीं मानती, ना बाप को और ना ही इन्वेस्टर को। मुझे ना तुम्हारे पैसे की जरूरत है, ना बुक की और ना ही तुम्हारी। बिना एहसास हुए मैं तुम्हारी जरूरत बनने वाली हूँ रुद्र रॉय। ऐसी जरूरत जिसकी तुम्हें खुद से भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इन्वेस्टर हमारी जरूरत है अंकल, आपके लिए इतना ही जानना काफी है। नहीं अनान्या, काफी नहीं है। तुम दोनों छोटे हो अनान्या, बिजनेस ठीक से नहीं समझते, और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई तुम्हें बेवकूफ बनाए। इसलिए प्लीज अनान्या, मुझे बताओ वो इन्वेस्टर कौन है। मैं उसका बैकग्राउंड चेक कराऊंगा, ड्यू डिलिजेंस करूंगा मैं। थैंक यू अंकल, लेकिन नहीं, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती, सॉरी। मैं आपके और रुद्र के बीच नहीं आना चाहती, तो उसी के रूल्स होते हैं। तोड़ूंगी तो दोस्त छोड़ के चले जाएगा, और वो मैं होने नहीं दे सकती। और रही बात बैकग्राउंड चेक की, तो डोंट वरी, आई एम ऑन इट।
मेरे लिए 3 चीजें बहुत मायने रखती हैं, लॉयल्टी, कमिटमेंट एंड पैशन। जब मछली जाल में फंसती है तो छटपटाती है, तुमने भी वही किया। एक पब्लिशर फिश मार्केट में फंस गया और उसने अपनी जान लगा दी, और मैंने ये जाना कि मेरा पब्लिशर किसी भी हालत में, किसी भी मुसीबत के बावजूद मेरी बुक्स बेच सकता है। कमिटमेंट। अपनी जान बचाने के लिए जो मुझे मरने दे, वो मेरा काम कैसे संभाले, इसलिए उस दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर तुमसे अपनी जान बचाई। लॉयल। और मैं केज फाइट में बस ये देखना चाहती थी कि तुम मुझे पाने के लिए किस हद तक जा सकते हो। वो जो मेरी बुक्स मेरा जुनून, मेरे रूह का हिस्सा, और अगर तुम मेरे जुनून को, मेरी रूह को संभालना चाहते हो तो मैं बस ये देखना चाहती थी कि तुम उस लायक हो या नहीं। लेकिन अच्छा लेती हो तुम। राइटर बनने का सोचा? ट्राई जरूर करना, काम मिल जाएगा। ये इन्वेस्टर्स वाले काम ना तुम्हें सूट नहीं करते। मैं एक बार जो कदम आगे बढ़ाती हूँ तो पीछे नहीं हटती। एक पेपर फाड़ने से डील खत्म नहीं होती। और तुम्हें क्या लगता है, जबरदस्ती करने से तुम मेरी कंपनी की बॉस बन जाओगी? जो जबरदस्ती करते हैं उन्हें अपनी कीमत नहीं होती। और आपकी कीमत तो आपने खुद ही लगा ली होगी, किसी और को तो मौका भी नहीं दिया होगा। वैसे किसी और को तुम्हारी कीमत का, तुम्हारी नजरों ने कभी किसी की कीमत लगाई? मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करूंगी। अगर मेरी तरफ कदम नहीं बढ़ाया तो वो तुम्हारी पहली हार होगी। और जब जीतना चाहोगे तो मुझे बुला लेना। The choice is yours. ज्यादा सोचो मत रुद्र, तुम्हारे हर रास्ते की मंजिल माया है। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है मुझे अपनी कंपनी में लेने के अलावा। हाँ कर दो रुद्र, ताकि ये खेल आगे बढ़ सके। ज्यादा सोचो मत रुद्र, तुम्हारे हर रास्ते की मंजिल माया है। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है मुझे अपनी कंपनी में लेने के अलावा। हाँ कर दो रुद्र, ताकि ये खेल आगे बढ़ सके। नो अनन्या, नो, बिल्कुल गलत चॉइस है। पब्लिकेशन इंडस्ट्री खत्म हो रही है, लोग किताबें भी फोन और आईपैड पर पढ़ रहे हैं। रोज एक नया पब्लिकेशन हाउस बंद हो रहा है, और इस समय पर अगर कोई तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो या तो उसे बिजनेस की समझ नहीं है या बिजनेस का इरादा नहीं है। रोको रुद्र को, अनन्या, स्टॉप हिम। अंकल, मैं जानती हूँ कि आप हमारे डिसीजंस पे भरोसा नहीं करते। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हम पर नहीं, पर कम से कम इस राइटर पे तो भरोसा कीजिए। इसकी पिछली 2 बुक्स इंटरनेशनल बेस्ट सेलर्स रह चुकी है, इसलिए हमारी कंपनी ने इसे साइन किया है, और इसलिए हमें इन्वेस्टर्स भी मिले हैं। ये सब सिर्फ इस राइटर की वजह से। माया, ओह माय गॉड, तुम माया जय सिंह से मिलके आ रहे हो? हेलो हेलो हेलो, ऑफ है वो। उस ऑफ के चक्कर में ना हमारी कंपनी फिर से ऑन हो सकती है। माया,
मुझे हारने की आदत नहीं। वेलकम टू रुआन। गुड चॉइस, पर एक शर्त। नो नेक्स्ट कम ऑन। ये नो आजकल अच्छे लड़के मिलते ही नहीं है, पता नहीं कहाँ छुपे हैं सारे। तुम्हारे घर में अरे ऋषि, ना हाय ना हेलो मॉम, कैसी हो? भूल गया मॉम को? हाय। वेट, कम या। क्या हुआ? विमेन, गर्ल्स, लेडीज, औरतें, लड़कियां, इतनी सारी हुई? मुझे ना समझ नहीं आता क्या प्रॉब्लम क्या आप लोगों के जेंडर का। डैड मरते हैं आप पर और आप उन पे। आप नहीं समझोगे मेरी बात। आप ये स्टूपिड से डेटिंग ऐप पे लूजर से लड़के देख रहे हो। ये वाला तो स्पेशली बकवास है। ऐसे मत बोल, मैंने तो उसे राइट स्वाइप कर दिया था भाई। एग्जैक्टली माई पॉइंट। गलत आदमी को ना आप लोग राइट स्वाइप कर देते हो और सही को रॉन्ग। लाइन लगी पड़ी है लड़कों की आपसे शादी करने के लिए और आप ये, अरे यार इसके तो दांत भी बाहर है। कम ऑन दी आंटी, क्या हो गया आपकी चॉइस को? अवॉइड हिम। मुझे क्या लगता है ना कि तुम्हारी ये लेडीज, विमेन, महिलाएं, विमेन, मुझे लगता है ना उन्हें तेरा गिफ्ट अच्छा नहीं लगा। अच्छा तो तब लगेगा ना जब देखेगी, और देखेगी तब जब उसको वो जेंडर वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ओह सो तुम्हारे हिसाब से क्या है ये जेंडर वाली प्रॉब्लम्स? प्यार करना बट एक्सेप्ट नहीं करना, प्यार का डर। शी लव्स मी बट एक्सेप्ट करने के टाइम पे नहीं नहीं। वाई 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 वाई? उसने ना कहा ना, दैट मीन्स ना। लड़की एक बार ना कहती है ना तो ना ही होती है। ट्रस्ट मी दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको बस समझ में नहीं आ रहा कि मुझसे कैसे डील करे, दैट्स इट। इसलिए वो कॉल नहीं पिकअप कर रही। रुकिए, मैं अभी कॉल करता हूँ उसको। शर्त, एक और शर्त। तुम्हारा और शर्तों का कोई पुराना कनेक्शन है क्या? जब देखो कोई शर्त आ जाती है बीच में। अब क्या है, शादी करनी है मुझसे? उठाई उठाई। वेट वेट या केमिस्ट। इट हैपेंस। वो बिजी होगी ना। यूजुअली बीमार केमिस्ट को कॉल करता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। केमिस्ट को पता है कि कौन बीमार है। नाइस। वैसे इसका नंबर मुझे भी भेज देना कभी, अगर तुम्हें जरूरत हुई तो मैं काम करें। ऑफ कोर्स। कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट है तुम्हारे और मेरे बीच। तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे, मेरी पिक्चर्स कहीं नहीं जाएंगी, मैं किसी भी पब्लिक अपीयरेंस में नहीं जाऊंगी, सोशल मीडिया पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर मेरी बातें नहीं होंगी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने तुम्हारी कंपनी में पैसे डाले। No one should know that I'm the investor. मंजूर? तो मैं बुक्स कैसे बेचूंगा? पब्लिसिटी कैसे करूंगा? मेरी बुक्स बेचने के लिए मेरा नाम ही काफी है। मैं एक चीज बहुत क्लियर कर देता हूँ, करे मैं तुम्हें बुक्स लिखना नहीं सिखाऊंगा, तो मुझे बुक्स बेचना मत सिखाओ। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा फेस देश की हर एक होर्डिंग पर हो, तुम्हारी बात हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, तुम्हारे इंटरव्यूज, तुम्हारी फोटोज एंड ऑल दैट। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। मुझे अपना काम बेचना है, खुद को नहीं। मंजूर?
think about it. तुम्हारे और रुद्र की कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूंगा। अगर तुझे तेरे डैड से हेल्प नहीं लेना तो मत ले, आई डोंट केयर, बट एटलीस्ट फाइंड एन इन्वेस्टर। फाइन। लेकिन इससे पहले मेरा लॉयर पढ़ेगा, देखेगा कि इसमें लिखा क्या है, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट यू। ये रुद्र के लॉयर ने भेजा है, वो राइटर जिसको रुद्र की कंपनी ने हायर किया है, कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट। इसी राइटर की वजह से रुद्र को दूसरा इन्वेस्टर मिल गया है और मैं अपने रुद्र की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूं। इसी राइटर की वजह से मैं अपने रुद्र के करीब नहीं जा पा रहा हूं। लेकिन आज यही राइटर अपना एग्रीमेंट कैंसिल करेगी। सुना है लड़की किसी के सामने नहीं आया करती है, ना प्रेस ना अपने फैंस। देखते हैं कब तक वो अपने चाहने वालों से दूर रहती है। वैसे आमिर उस इन्वेस्टर का नाम है क्या? RM प्राइवेट लिमिटेड। आमिर रुद्र की कंपनी में मैं ही पैसे इन्वेस्ट करूंगा और कोई नहीं। What a master stroke, अंकल। पर आई श्योर ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा? Of course, अनन्या। रुद्र मुझसे दूर रहना चाहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे दूर रहूंगा। लेकिन अनन्या, तुम रुद्र से कुछ मत कहना। वो उस राइटर के साथ काम करना चाहता है, करे। किसी और से पैसे इन्वेस्ट करवाना चाहता है, श्योर लेट हिम डू इट। लेकिन मेरे बस में जो है वो मैं करूंगा। पता चले तुम्हारी इस माया को वो किसके बराबर खड़ी है। अंकल, यू आर अ टोटल रॉक स्टार। आई लव यू। बाय अनन्या। बाय। ओके, थैंक्स। लॉयर को गो हेड आ गया। अब तुम्हारे नाम के सिवा तुम्हारे बारे में और कोई कुछ नहीं जानेगा। हैप्पी? Sorry, I'm late. Hi, मैं अनन्या। और आप? अनन्या, ये है माया। माया जयसिंह। माया वाली माया। Oh my God, I am a huge fan, a big fan। मैंने आपकी हर एक बुक पढ़ी है, हर एक लाइन। Thank you so much। हमारी कंपनी के साथ साइन करने के लिए थैंक यू सो मच। अनन्या, ये इन्वेस्टर टैलेंट के सामने कंपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करते हैं रुद्र। पर 40% इन्वेस्टर के सामने तो कर ही सकते हैं ना। मतलब माया हमारी कंपनी में राइटर भी हैं और इन्वेस्टर भी। 2 in 1। जैसे बचपन में चॉकलेट के साथ वनीला आइसक्रीम खाते थे ना, तो ये चॉकलेट भी हैं और वनीला भी। गॉड, वाओ, डबल वाओ। और ये सब डेवलपमेंट कब हुई? तब हुई जब तुम्हारे दोस्त ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा था, जिसमें साफ लिखा है कि मेरे बारे में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट भी है। ओके, आई नीड टू सिट। मैंने कोई एग्रीमेंट तोड़ा नहीं है। अनन्या मेरी बिजनेस पार्टनर है। इस कंपनी में हर चीज, हर डिसीजन उसकी मंजूरी के बिना अधूरा है। इवन दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड विदाउट हर साइन। वैसे भी
आप इस कंपनी में 40% इन्वेस्टर हैं और हम दोनों मिलके 60%। इट मींस कि हम दोनों मिलकर आपके बॉस हैं। याद रखिएगा। आई नो। साइन दिस। पर रुद्र, ट्रस्ट मी। Nice to meet you. oh my God, रुद्र, you need to tell me ये सब क्या हो रहा है? ना, क्या करेगी माया को जान के? उसको दुनिया से नहीं मिलना है, छुप के रहना है, रहने दे। रुद्र, we are so dead. पूरी प्रेस खड़ी हुई है बाहर माया के लिए। What? राइटर की मर्जी उसका चेहरा कोई ना देखे, लेकिन हमें इस राइटर के चेहरे को दुनिया के सामने हम ले आएंगे। नतीजा, रुद्र का कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, राइटर कंपनी से चला जाएगा, इन्वेस्टर खुद ब खुद पैसे निकाल देगा, और फिर अगर रुद्र की कंपनी को कोई बर्बादी से बचा सकेगा तो वो है एमजे। आज इस अनोखे राज का खुलासा होने वाला है। माया इंटरनेशनल बेस्ट सेलर्स की राइटर, जिन्हें आज तक कोई नहीं देख पाया है, आज हम उन्हें पहली बार देखेंगे। आज उनके लिए एक एक्सक्लूसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज फाइनली पता चलेगा माया के चाहने वालों को कि उनकी फेवरेट राइटर दिखती कैसी है और उनके इस राज के पीछे छुपा हुआ क्या राज है। तुम ठीक तो? How dare you? समझ क्या रखा है तुमने? तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरी हदें तोड़ते जाओगे और मैं कुछ नहीं कहूंगी? तुम मेरे करीब आते जाओगे और मैं कमजोर पड़ती जाऊंगी। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? Wait, just hang on for a minute. क्या कह रही हो तुम? समझदार वो होते हैं जिन्हें अपनी ताकत पता हो और दूसरों की कमजोरी। मिस्टर रुद्र रॉय, मुझे कमजोर समझने की गलती कभी मत करना। तुम्हें जो समझ ले, आई डोंट थिंक सो वो आज तक पैदा भी हुआ है। एंड ये पहेलियों में बात करना बंद करो। ये बताओ मैंने किया क्या है? भरोसा तोड़ा है तुमने, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तुमने। क्या कहा था मैंने? नो प्रेस, नो मीडिया, नो पब्लिसिटी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तुमने बुला ली? तुम्हें क्या लगता है इन सबको मैंने बुलाया? ओके, एनीवे, अगर वो आ भी गए सो व्हाट्स द बिग डील? तुम्हें नहीं बात करनी है, मत करो। स्टोरी ओवर। स्टोरी इज नॉट ओवर एंड इट इज अ बिग डील।
अगर उन्होंने मेरा चेहरा देख लिया होता तो चेहरा देख लिया होता तो? तुम एक राइटर हो माया, कोई टेररिस्ट नहीं हो कि तुम्हारा चेहरा देख लिया तो कोई ग्रैंड प्लानिंग खत्म हो जाएगी। और क्या छुपा रही हो तुम? यहां किसी का मर्डर करने के लिए आई हो या किडनैपिंग करने के लिए आई हो या कोई रिवेंज ड्रामा या फिर राज पिछले जन्म का टाइप्स? तो ऐसा क्या छुपा रही हो तुम? चाहती क्या हो तुम माया जयसिंह के लोग तुमसे डरें या तुम लोगों से डरती हो? रुद्र, माया, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। वो मैंने प्रेस वालों को बुला लिया था, मैं एक्साइटेड थी, मुझे अग्रीमेंट के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। अभी पता चला एंड नाउ इट्स टू लेट। रुद्र की गलती नहीं, मेरी बेवकूफ़ी है। गलतियां माफ करना मेरी आदत नहीं है। तुम जैसों से बात करने की आदत मैं डालना नहीं चाहती। तो आदत डाल लो या मशीनों के साथ काम करने की आदत डाल लो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मैं उससे बात कर रहा था नानू। तू पागल हो गया क्या? माया से इतनी रूडली क्यों बात कर रहा है? क्योंकि वो एक नंबर की ड्रामा क्वीन है। गलती हो गई, माफी मांग ली, बिग डील। बिग डील है, वो हमारी इन्वेस्टर है रुद्र, और इस पॉइंट पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ ना, तेरी सारी मेहनत बर्बाद जाएगी। डू यू गेट इट? गलत। नंबर 1, मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती, और नंबर 2, वो इन्वेस्टर है, कोई भगवान नहीं है। हमारे लिए अभी वो भगवान ही है। प्लीज अंडरस्टैंड रुद्र, प्लीज। तू जाके माया को समझा, मैं प्रेस हैंडल कर लेती हूँ। नहीं, मैं जाके प्रेस से बात करता हूँ ना, तू जाके माया को समझा। क्या लॉस कर ले? रुद्र प्लीज बिहेव ना, प्लीज चले जा, प्लीज। दोस्ती का फायदा टाइप्स इट्स कॉल्ड, रिमेंबर। थैंक यू। कुछ रिश्ते खून से गहरे होते हैं, उन रिश्ते को तोड़ने में मेहनत ज्यादा लगती है। सही वक्त आने पर रुद्र और अनन्या का रिश्ता टूटेगा और वजह होगी माया। जी, आप श्योर हैं कि आपने यहाँ पे आना? रुद्र को पसंद नहीं है, जानता हूँ, लेकिन कभी कभी माँ बाप के फैसले बच्चों के पसंद या नापसंद पर नहीं, क्या गलत है क्या सही है, ये सोच कर लिए जाते हैं। प्रेस राइटर को मिल नहीं सकी, लेकिन मैं तो मिल ही सकता हूँ। उस राइटर को उसकी गलती समझाना मेरा काम है। माया, it's me, Rudra.